एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम अली था और दूसरे भाई का नाम अकरम था। अली हलवा पराठे का ठेला लगाता था और अकरम कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो कुछ जुगाड़ करके पैसे कमा लिया करता था। अकरम अपनी भाभी के लिए एक दिन एक सूट लेकर आया। अकरम की भाभी बोली, ये तो बहुत अच्छा, लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अकरम बोला, भाभी आप यह सब मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं सिर्फ जुगाड़ ढूंढता हूँ और बहुत से जल्दी से मैं अमीर बन जाऊंगा। तभी घर पर उसका भाई अली पहुंचा और वह बोला, तू भले ही जुगाड़ से अमीर बन जाएगा, लेकिन तू उन पैसों से कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। अपने भाई की बात सुनकर अकरम बोला, भाई आप रहने दो, आप मुझे तो जल्दी से अमीर बनना है। यह सब बोलकर वह अपने भाई अली का मुंह बंद कर देता था, लेकिन अली को सोचकर सही नहीं लगता था। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। वह हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले सामान से हलवा पराठा बनाता था। वह कभी भी अपने मुनाफे के बारे में नहीं सोचता था। एक दिन दुकानदार ने कहा कि तुम इतने महंगे मैदा और तेल से क्यों हलवा पराठा बनाते हो? इससे तुम कुछ मुनाफा नहीं होता। इस पर अली बोला, मेरे ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है और मैं कभी भी अपने ग्राहकों को खराब और सस्ती गुणवत्ता वाली चीजों से हलवा पराठा नहीं खिला सकता। वह अपने ग्राहकों का बहुत ख्याल रखता था। अली हलवा पराठा ठेला बीच बाजार में था, इसलिए उसके ठेले में बहुत भीड़ रहती थी। लोग अली के पराठे हलवा खाने के लिए घर पे पैक करा कर भी ले जाया करते थे। अली अपने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी फातिमा को दिया करता था। इस बार जब अली ने अपने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी को दिया तो उसकी पत्नी बोली, यह तो पिछले महीने से भी कम है। यह सुनकर अली बोला, हाँ इस महीने में तेल बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। यह सुनकर उसकी पत्नी फातिमा बोली कि कोई नहीं, आप अपने हलवा का दाम बढ़ा दीजिए। इस बात सुनकर नहीं, वो बोला, नहीं फातिमा, अगर मैंने अपने हलवा पराठे का दाम बढ़ा दिए तो ज्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे। यह सुनकर उनकी पत्नी फातिमा बोली कि इस तरह से तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बाद में दूसरे के बारे में सोचा करते थे। यह सुनकर अली बोला, मैं यह कभी नहीं सोचूंगा कि तुम मेरी तरह एक ईमानदार व्यक्ति बनो। अकरम बोला, नहीं नहीं भाईजान, आप अपने तरीके से काम करो और मैं अपने तरीके से करता हूँ। मुझे तो कोई भी जुगाड़ करके जल्दी से जल्दी अमीर बन जाना है। यह सुनकर अली बोला, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा ख्याल रखना कि तेरी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों भाइयों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक हमेशा अपने भला सोचा करता था तो एक हमेशा दूसरे लोगों की भला सोचा करता था। एक दिन फातिमा का फोन आता है और वह रोती हुई फोन पे ही रोने लगी। इस पर उसका पति अली पूछता है कि क्या हुआ फातिमा? वह रोते हुए बोली कि आपकी चाची जिंदा नहीं रही है। यह सुनकर अली चाचा के यहाँ चला जाता है और अपने भाई अकरम से कहता है कि जब तक मैं बाहर जा रहा हूँ तुम मेरा ठेला चलाते रहना। और वह जाते जाते कह जाता है कि हमेशा महंगे सामान ही खरीदना, क्योंकि सस्ते सामान में केमिकल मिला हुआ रहता है। अकरम यह सुनकर कहता है, ठीक है भाईजान, मैं ख्याल रखूंगा। यह कहकर अली अपनी पत्नी फातिमा के साथ गांव चला जाता है और इधर अकरम हलवे पराठे का दाम बढ़ा देता है। ग्राहक ठेले पर आकर अली के बारे में पूछा करते थे, तो अली भाई कहाँ पे गए हैं? इस पर अकरम ने कहा कि वह अभी गांव गए हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। वह ठेले पर हलवा पराठा बनाकर बेच रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसने देखा कि तेल का डब्बा खत्म होने वाला है। अकरम ने कहा, सारा सामान कल सुबह खरीद लेता हूँ। वह अगली सुबह सामान खरीदने के लिए होलसेल की दुकान पर पहुँचा। दुकानदार ने सामान के बारे में पूछा। उसने कहा कि सस्ता वाला चाहिए या महंगा वाला। अकरम ने दोनों ने फर्क पूछा। दुकानदार बोला कि सस्ता वाला खुला तेल है और उसकी गुणवत्ता भी कम है और महंगा वाला अच्छा होता है। उससे दुकानदार से कहा कि मुझे सस्ता वाला तेल दे दो, मुझे कौन सा अपने घर का खाना बनाना है। दुकानदार ने अकरम को तेल और सारा सामान सस्ता वाला दे दिया। अकरम ने सारा सस्ता सामान खरीद लिए और उसे अपने ठेला लगा। रोज की तरह ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग अकरम से हलवा पराठा खरीदने लगे। अकरम बहुत खुश था क्योंकि आज उसका मुनाफा ज्यादा हो रहा था। वह लगातार बहुत दिनों तक सस्ते सामान के हलवे पराठा बनाकर बेचता रहा। कुछ दिन बाद उसके ठेले पर भीड़ कम होने लगी। ग्राहकों ने ठेले पर आना बहुत कम कर दिया। तभी दो ग्राहक अकरम के ठेले पर हलवा पराठा खाने के लिए आते हैं और आपस में बात करते हैं कि कल मैं डॉक्टर के यहाँ पर गई थी तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी। सभी के पेट में दर्द था, पता नहीं क्या खाया था। डॉक्टर बोल रहे थे
कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। यह बातें सुनकर अकरम थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि वह बहुत दिनों से सस्ते सामान से हलवा पराठा बना रहा था। वह सोच रहा, अगर यह सब मेरी वजह से हुआ होगा तो पुलिस मुझे पकड़ के लेगी। सुने तुरंत अपने भाई अली को फोन लगाया और बोला, भाईजान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपकी कोई भी बात नहीं मानी और मैंने सस्ते सामान से हलवा पराठा बनाया और मेरी वजह से सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। भाईजान अब मेरी मदद कीजिए। इस पर अली बोला, मुझे तो पहले ही मना किया था, अब देख सभी मासूम लोग बीमार हो गए हैं। अली बोला, सबसे पहले वो सारे सामान फेंक दे और ऊपर वाले से दुआ करके सभी लोग जल्दी से ठीक हो जाए। अकरम ने सारे सामान को फेंक दिया। अकरम बहुत परेशान था, उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। वह मन ही मन कह रहा था कि मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कोई मेरी वजह से बीमार और या किसी और वजह से नुकसान हो। वह कह रहा था कि कभी भी जुगाड़ से पैसे नहीं कमाऊंगा और वह घर जाकर सभी फूड पॉइजनिंग के मरीजों के लिए दुआ मांगने लगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।